नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। आप लोगों ने लव जिहाद का मैटर सुना होगा कि लव जिहाद का जो है तो सबसे स्ट्रिक्ट मैटर देखा जा रहा है कि पुलिस भी एक्टिव है और इस पे पूरी राजनीति या नेता सभी एक्टिव हैं। देखने को ये मिल रहा है कि अगर कोई ज़बरदस्ती अगर धर्म परिवर्तन करवा रहा है तो उसके ऊपर काफ़ी बुरी तरीके से स्ट्रिक्ट होकर केस की जांच की जाती है और ये देखा जाता है कि वाकई में उसे सज़ा ज़रूर मिलती है। हमारे साथ एक महिला हैं जो कि हिंदू धर्म की पहले थी, जिनका नाम जो है आपको खुद ही वो बताएंगी और इसके बाद जो है कुछ ही दिनों के बाद इन्हें किस तरीके से धर्मांतरण करवाया गया, ये चीज़ इनसे हम जानेंगे कि आखिर में कैसे ये हिंदू से मुस्लिम धर्म में गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता साहू है। ये कब आपको जो है तो धर्म परिवर्तन करने के लिए फोकस किया गया या फिर फोर्स किया गया या आपको खुद ऐसा लगा, ये मैटर क्या था पूरा? ये हमको 8 साल से रखा था जी। एक के बाद हो गया 1 साल वहाँ रखा था गांव में, फिर वहाँ से हो गया हल्ला हो गया, मायके चले गए। मायके वाले हमारे छोड़ दिए, तुम मुस्लिम क्यों रखे हो, तो हम नहीं रखेंगे तुमको, जाओ। हम वहाँ से निकल गए। उसके बाद फिर हम चले गए अपन बहन के यहाँ। वहाँ फिर मोबाइल भिजवाए, हमारा भाई मोबाइल फोड़ दिया था। फिर वहाँ गए हमारे पीछे इब्राहिम खान ने मेरा पीछा, माने जहाँ तक गए तो नहीं छोड़ा। इसके बाद वहाँ से हमको सीधी ले आया। सीधी लाने के बाद हमको 6 साल रखा था। इसके बाद शादी 1 साल हुआ करती, 7 साल हुआ रखने, फिर 7वां साल में हमसे शादी किया। नहीं, इसके पहले आपने बताया कि बच्ची भी है आपको? बच्ची मेरी पहले की है। तो शादी से पहले ही बच्चे हो गए? हाँ, बच्ची नहीं, मेरी बच्ची पहले पत्नी की है, पति अच्छा, की। हाँ, पहले वाली पत्नी? पहले। और इसके हाथ के हमारे कोई नहीं है बच्चे, इसके हाथ के। अच्छा। हाँ। आपकी भी दूसरी शादी है कि आपकी भी पहली? नहीं, मेरी दूसरी शादी हो गई थी। अपने जाल में फंसाए के, लालच दे के, दुआ तहवीज़ करवा के हमको इस तरह किया हमारे साथ कि हम तुमको रखेंगे, ऐसा करेंगे, धर्म परिवर्तन कराओ तब हम तुमको अपनाएंगे। हैं, अब धर्म परिवर्तन भी कराएं, हमारा हिंदू रिवाज पूरा छड़वा दिया, जो मूर्ति पूजा करते थे वो फेंकवा दिया। हैं, सब अपना लिए। नहीं, तो आपने क्यों छोड़ा जब आप हिंदू धर्म की हैं, सनातन की हैं? हमको दबाव दिया। कैसा दबाव था? इसी ने दबाव दिया कि हम नहीं रखेंगे ना, छोड़ देंगे तुमको। ये आपका प्रेम संबंध था? हाँ, प्रेम संबंध था मेरा, लम्बा रिश्ते। तो हम क्या करें, अब कहाँ जाएं? हम सोचे कि अब हमारे कोई नहीं है ना, मम्मी पापा तो पहले ख़त्म हो गए, मम्मी भर है, एक भाई है। हैं, बोले भाई को भी हम दबाव देते हैं, उसको भी कुछ करेंगे जो थाना आवाज़ उठाओगी। अब क्या करें, हम कहाँ जाएं? आपने धर्म परिवर्तन कब किया? 1 साल हुआ। 1 साल? हाँ। 1 साल में हिंदू धर्म में आप इसके पहले पूरी पली बढ़ी जन्मी, पूरा आपका लगभग हाँ, जितना पूरा। कैरियर देखा जाए तो इसी में डूबा रहा, हिंदू धर्म में। 1 साल बाद मतलब अभी जो है 1 साल तक आप मुस्लिम धर्म में थे। हाँ, वहाँ आपको कैसा लगा? हो गया, हम रहने लगे, अब सब छूट गया तो रहने लगे, रहा अच्छा। जब से वो शादी किया तो हमारे साथ मतलब नशे के हालत में अब उल्टा सीधा बात करने लगा कि अब हम इस्तेमाल कर चुके हैं, अब तुम्हारी ज़रूरत हमरे नहीं है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि हिंदू धर्म में आप रहीं इतने दिन तक, आप अचानक से मुस्लिम में चली गई, तो आपको बुरा नहीं लगा कि हम अपने देवी देवताओं को फेंक दिए और जाके यहाँ मुस्लिम धर्म को उठा लिए? ये सभी चीज़ें आपके मन में नहीं आई तो क्या करें, अब हमारी समस्या अब कोई नहीं रहा तो हम क्या करें, अब उसके सिवा हमारे कोई चारा नहीं रहा तो हम क्या करें, अपनाना पड़ा हमको विवश। तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि हम भले ही हिंदू धर्म के हैं। हम कहें तो बोले नहीं हो गई है, ये हमारे में नहीं चलता है, उसका फेंकना पड़ेगा। मौलाना भी बोले, सब भी बोले कि फेंकना पड़ेगा, तो हम सब फेंकवा दिए, ले गए खुद के फेंक। क्या उम्र थी आपकी जब ये प्रेम संबंध आपका जारी हुआ उसके साथ? 22 साल की थी। हाँ, आप कितना पढ़ी लिखी हैं आप? हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तभी नहीं है। तो 22 साल की उम्र, यानी कि एक 18 साल के बाद कह सकते हैं कि एक लड़की जो है या लड़का हो जानकार हो जाता है, समझ सकता है अपना खुद का भला या बुरा। तो आप 22 साल की थी, यानी कि 4 साल और अधिक। तो आपको नहीं लग रहा था कि हम कहीं बहक रहे हैं, गलत कदम उठा रहे हैं, हम अपने समाज को छोड़ रहे हैं, अपने माँ बाप को छोड़ रहे हैं, भाई बहन को छोड़ रहे हैं? ऐसा कुछ आपको फील नहीं हो रहा था? कुछ नहीं हुआ, हमको पता नहीं हो क्या किया था, कुछ नहीं हुआ था। अभी आप क्या चाहती हैं? अब हम उससे ये चाहते हैं, हमको न्याय मिलना चाहिए, हमको उसका सज़ा होना चाहिए कि अब दूसरी लड़की के साथ यह ना हो। हमारा हिस्सा चाहिए, जो हमारा ज़िंदगी बर्बाद किया है वो हमारा दे और उसको सज़ा हो। अच्छा जी। तो अब आप उसके साथ रहना भी नहीं चाहती हैं? नहीं, हम अपना हिंदू धर्म लेना चाहते हैं। अब
क्या आप उस धर्म में खुश नहीं थी? नहीं है, वो खुश नहीं रखा तो क्या रहे। हम जब से अपनाए मुस्लिम धर्म तो हमका तकलीफ दे रहा है, तो क्या करें। क्या आपको उर्दू वगैरह कुछ सिखाया गया, पूजा पाठ वगैरह ऐसा कुछ सिखाया गया? कुछ नहीं सिखाया, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। जब वो शादी हुई थी तो कल पढ़ाए थे, तब से कुछ नहीं। वो बोला पढ़ लो, तो हो गया ये लॉकडाउन हो गया, हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं। पढ़े लिखे थे नहीं तो हम क्या जाने कैसे पढ़े, कुछ नहीं पढ़े हैं। हम दूसरी तीसरी तक पढ़े हैं तो हम क्या जाने। हमारा शादी कैसे हुई? दबाव में शादी हुई कि? और इस 7 साल तक जब आप अफेयर में थी तब आपने क्यों नहीं कहा कि आप मुझसे शादी करो? हो गया, बोले कि हमारी कोई न लड़का है न बच्चा है, एक सियानी औरत है तो कभी मर जाएंगी, जो है तो तुम्हारा भी है, हैं? हम कहाँ जाएंगे तुम्हारे सिवा छोड़ के। आपने किसी से इस मैटर पे बात नहीं किया था अपने जीवन के बारे में कि मैं कहीं? हमको कहीं नहीं जाने दिए। जब से लाए तो हमको कमरा से बाहर नहीं निकलने दिए। ये तो 1 साल से हम निकलने लगे, जब से शादी हुई थी तब से हम घर से बाहर निकलने लगे। सबके नंबर इधर उधर से हेर हेर के बात करने लगे। यानी हमारे पास किसी के न नंबर न फ़ोन न कहीं हमको जाने आने देते थे, बिल्कुल अंदर रहते थे हम। काम वाली भी लगी थी, मतलब सब्जी भाजी दूसरे से भिजवाते थे, मतलब बंदी बनाए जैसे हो, अंदर पैक भी रहे थे, कहीं नहीं जाते थे, इस तरह के हम। तो आपको अपने धर्म में कोई नहीं मिला जिससे आपका कोई प्रेम संबंध हो? आपको ये नहीं लग रहा था कि हम गलत कदम उठा रहे हैं? क्या लगा, कुछ नहीं। जब मेरी बदनामी हो गई हो तब क्या करें। हमको दबाव दिया कि तुम्हारे भाई के साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। कैसा मतलब, क्या चीज़ भाई के साथ? मारेंगे, हम मुसलमान हैं, पैसा वाल हैं, अगर मेरा कहा नहीं आपके माने। भाई को मारने की धमकी दे रहा हाँ, था? धमकी। तो हम सोचे हमारे एक भाई हैं, पापा तो पहले ख़त्म हो गए, मेरे बाप के वो वंश बूढ़ जाएगा, इसलिए हम कहें चलो हम अपना। आज तो आप नहीं डर रही हैं, आज मैदान में खड़ी हैं आप, पुलिस कोतवाली थाना सब ढूंढ रही हैं, हर एक इंसान से बात कर रही हैं, आज डर नहीं है आपको? कल आपको डर था, अब क्या? अब मतलब ऐसा क्या हो गया कि आपको डर नहीं आ रहा? वो अब तो हमको मारने की, अब हमारे बच्ची है, अब ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्ची के साथ कुछ ना हो। उसका जो भाई है वो भाई बोल रहा है कि तो तुम्हारे बच्ची के साथ मतलब गलत करेंगे, एकदम पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, हैं कि हम ऐसा करेंगे, उसका किडनैपिंग करेंगे, हैं कहाँ है तुम्हारी बिटिया, बात कराओ, मेरे माल से बात कराओ, इस तरह बोलता है। उसका भाई बोलता है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। आपको टॉर्चर किया गया? जी। कितने साल तक टॉर्चर किया गया आपको? हमको पहले किया, मतलब वैसा यहाँ रास्ता गली में पाता था तो करता था, फिर हम आ गए। मारना पीटना? 8 साल। मारना पीटना कोई प्रताड़ित करता था किसी तरीके से? पहले नहीं करता था, 1 साल से जब से शादी हुई तब से मारपीट करने लगा। एक बार मारा था तो ये चोट लगी है, ये चोट लगी है, यहाँ पे चोट है, हर जगह चोट है। नहीं, इतनी गहरी चोट दिखाई दे रही, किस चीज़ से मारा गया था आपको? वो मारा था, वो गाड़ी हम रहे थे, ढोंस दिया और पता नहीं उसका का ये अंगूठी पहुँचा था, तो ये सब मारा था तो वो लग गया, फाट गया। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने तो इतना बड़ा कदम आपने उठा लिया था, आपसे जो छोटी बहन है, ठीक है ना, आप जिस समाज से हैं, हिंदू समाज की जो थी आप, आज आप मुस्लिम समाज में हैं, किसी भी समाज की बात कर रहे हैं, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? अगर वो भी ऐसे गलत कदम उठा रही होंगी, आप खुद भुगत कर 7-8 साल तक उसके साथ रह के सोच रहे हैं कि उनके साथ जो हिंदू बिटियां हों उनके साथ अब दोबारा ये ना हो, इनको सजा मिलना चाहिए बस। हमारे साथ तो जो हुआ तो हुआ जी, हैं, पर अब दूसरे के साथ ना हो, बस यह कहना चाहते हैं। और उसको सजा मिलना चाहिए, और हमार जो ज़िंदगी बर्बाद किया है हमारा वो हिस्सा दे दे, और हम अपने हिंदू धर्म में आना चाहते हैं। फिर से आप वापस आना जी, हम वापस आना चाहते हैं। और वो मारने का धमकी देता है, अगर हमको कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार इब्राहिम खान है, उसकी पत्नी एलन नूर खान। आपका नाम? मेरा नाम वैसा सुनीता साहू है। अभी शिफा बेगम। शिफा बेगम। शिफा नाम बेगम तक चेंज किया गया आपका? सब नाम धर्म सब परिवर्तन कर दिया गया जी। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से इनके साथ खेल किया गया, इनके पूरे जीवन से खेला गया। 22 साल की उम्र से इनका जो है तो एक प्रेम संबंध जारी हुआ, जहां आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि एक मुस्लिम के साथ इनका प्रेम संबंध बना। इस प्रेम संबंध में देखा यह जा रहा है कि उसने इन्हें 8 साल तक यूज़ किया। आज यूज़ करने के बाद जैसे पॉलीथीन यूज़ की जाती है और रस्ते फिर यूज़ करने के बाद फेंक दी जाती है, वैसे इनको भी यूज़ किया गया। हमारे समाज में सबसे बड़ी ये चीज़ देखा जा रही, सभी को मन में जो है कीड़ा घुस गया है, घुन की तरह, कि अगर कोई भी युवा है, ये लड़का हो या
लड़की हो, सिर्फ यही देखा जा रहा है कि सभी जितने होते हैं सिर्फ एक चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि प्यार होता है, अंधा होता है, ये होता है, लेकिन असली पर जो रिजल्ट है ये होता है कि एक लड़की को यूज किया जाता है, इसके बाद फेंक दिया जाता है। चाहे मुस्लिम धर्म की लड़की हो हिंदू यूज करे, या ये कह सकते हैं कि हिंदू धर्म की लड़की हो मुस्लिम यूज करे। इस तरीके से प्रताड़ित किया गया इन्हें, जो कि 8 साल तक उसने टॉर्चर किया। पहले तो ठीक है प्रेम संबंध था, लेकिन धीरे धीरे इन्हें प्रताड़ित करना स्टार्ट किया। आज इनकी नौबत आ चुकी है ये कि अपनी बच्ची के ठिकाना भी इनका नहीं देख सकती हैं ये कि आखिर में उसके लिए हम क्या करेंगे। आज इनका हालत इतनी बुरी हो चुकी है, अब इनको प्यार नहीं समझ में आ रहा। अभी आपको लगता है कि कभी और प्यार होगा आपको? हमको नहीं होगा। मैं अब बच्ची के भविष्य देखना चाहती हूँ कि अब मेरी बच्ची को अब कैसे से बचाएं इनके चंगुल से। हैं जी, हमारा भी कहना है इन्हीं की तरह, जैसे ये कह रही हैं कि आप भी ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचिएगा। जो आपके पिता होते हैं, जो कि लगभग आपको बता दें कि 18 से 20 साल तक पालते हैं, पोसते हैं, जिनकी ज़िंदगी वो खुद आपकी ज़िंदगी पूरी संभालते हैं, उन्हें आप 2 पल के प्यार के लिए लात मारकर, ठोकर मारकर चली जाती हैं, और कुछ ही दिन बाद वाकई में ऐसा होता है कि आप फिर से सामने वाला भी आपको लात मार देता है, आप रोड पे आ जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर विवेक पांडे हैं, जो कि इन सभी मुद्दों को लेकर आए हैं सामने, और इस संगठन के द्वारा काफ़ी मेहनत की जा रही है इन सभी चीज़ों पर, कि फोकस किया जा रहा है कि कोई भी नारी, चाहे वो हिंदू धर्म की हो या मुस्लिम धर्म की हो, सबके साथ ही खड़े होते हैं। और ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सभी को न्याय दिलाने के लिए भी सामने आते हैं। इस मैटर पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहली चीज़ तो ये मामला मेरे को जानकारी करीब साल भर से है, और मामले को लेकर जो महिला आपके साथ मौजूद हैं, पीड़ित महिला जो हमारे साथ हैं, आई हुई हैं थाने, तो इनके द्वारा जानकारी दी कि मैं पहले भी कहा था कि आप कानूनी कार्यवाही थोड़ा कड़ा कदम उठाना पड़ेगा आपको मामले को लेकर। जो आपके साथ घटनाएं हुई, आप बार बार समझो तो ये बेवड़ा टाइप के व्यक्ति जिसके द्वारा ऐसी कृत्य आए दिन लड़कियों के साथ किया जाता है, अपने प्रेम जाल में फंसाना, फिर ऐसा करना, धर्मांतरण कराना, ये सारे विषयों में आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे मौजूद हैं, और आज हाल ही में आपके सामने मैंने ये सारे प्रतिवेदन बना के संगठन की तरफ से भी और इनके द्वारा भी दिया गया है। और चूंकि इस व्यक्ति द्वारा इनसे करीब 8 साल पहले रिलेशन रखा गया, रिलेशन ये रखा गया कि इनका चुनाव गांव का पंचायती चुनाव चल रहा था, उस टाइम पे इनका प्रेम प्रसंग शुरू हुआ, और प्रेम प्रसंग के झांसे में वो 6-7 सालों तक शारीरिक शोषण करता रहा। इनके द्वारा ये भी शायद बीच में विरोध किया गया कि ऐसा है कि ये कब तक चलता रहेगा, गुपचुप का मामला। तो इनके द्वारा ये कहा गया मैं शादी करना चाहती हूँ, आप शादी। तो उसने कहा कि मैं एक शर्त पर शादी करूँगा, जब आप इस्लाम कबूल करोगे तब। इनका कृत्य क्या है कि ज़्यादातर ऐसे समुदाय के लोग धर्मांतरण कराने के लिए मजबूर करते हैं। इनसे मजबूरन जो है तो धर्मांतरण कराया गया, आपसे भी जानकारी दी गई, धर्मांतरण कराया गया, धर्म परिवर्तन करवाया गया। इसमें जितने भी फर्जी गवाह भी हैं, पूरे दस्तावेज न्यायालय के मौजूद हैं। इसके बाद शादी वर्ष 28/10/2020 में इनकी शादी कोर्ट मैरिज से कोर्ट के आवेदनानुसार होता है। इस दरमियान इनकी शादी होती करीब 6 महीने तक इनका तो जो भी था थोड़ा बहुत ठीक चल रहा था, 2-4 महीने तक। इसके बाद इनका जो भी हुआ और उसने मारपीट शुरू कर दी, गाली गलौज शुरू कर दी और देना बंद कर दिया। घर तो लेके नहीं गया, दोनों पक्षों का परिवार नाराज़ था, इसमें रजामंदी नहीं थी। तो इन बेशों को देखते हुए 6 महीने बाद वो विरोध किया। विरोध ये किया कि कहीं ना कहीं मैं तुम्हारा यूज कर चुका हूँ, अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मैं किसी दूसरे हिंदू धर्म की लड़की को अपनाऊंगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो इनका एक एजेंडा चलता है कि ऐसी भोली भाली लड़कियों को फंसाना, भोली भाली औरतों को फंसाना हिंदू परिवार के, और फंसा के उनकी ज़िंदगी को नर्क बना देना। मैं ये नहीं कहता कि मैं सिर्फ उनका विरोध करता हूँ, उस व्यक्ति का गलती तो कहीं ना कहीं अपनों की भी कमी थी। कमी ये थी कि कहीं ना कहीं इन्होंने बचपना किया और एक छोटी सी बच्ची की भी ज़िंदगी भी दांव में लगाई। लेकिन अपराध इस वक्त सजा होता है कि जब ये छोड़ती और वो भी छोड़ता। लेकिन एक पक्ष शादी करने के बाद अगर छोड़ रहा है तो गलती मैं किसकी मानूं? गलती तो उसकी है कि जब आपने प्रेम विवाह किया तो फिर रखो आप साथ भर जिंदगी भर, लेकिन आप साथ रखना क्यों नहीं राजी रहना चाहते? कुल मिला के ये लब जिहाद है टोटल। फिर शारीरिक शोषण किया, मामला 376 और 420 और जो लब जिहाद धर्मांतरण का मामला होता है, तो ये सारे मामले दर्ज होने चाहिए और ऐसे अपराधियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। इसकी मांग शिवसेना भी करती है। आगामी समय में अगर प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता है तो हम हिंदू संगठन साथ नहीं बैठेंगे। इस मामले में हमें कड़ा कदम भी उठाना पड़े, हम तत्पर तैयार हैं। मोर्चा खोलना पड़े खोलेंगे, लेकिन अपराधियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। आपने पुलिस को सूचित किया, तो पुलिस क्या कह रही है अभी? देखिए ऐसा है कि पुलिस का काम था, उन्होंने मामले को ले लिया है। मैंने महिला डेस्क में भी किया, मैडम ने कहा कि मैं ले लेती हूँ, इसमें जांच होगी। फिलहाल आपसे मैडम ने तो ये भी कहा कि वो समझौता। यार एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कहीं ना कहीं एक आपराधिक व्यक्ति जो कई बार ऐसी घटनाओं का अंजाम दे रहा है, बार बार मारपीट कर रहा है, क्या समझाने के बाद इनकी हत्या कर देगा तब आप जिम्मेदारी लेंगे इसकी? मैं कहता हूँ ऐसे अपराधियों को सीधे जेल भेजने की आवश्यकता है, मामला दर्ज करके। जी धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से इन्हें प्रताड़ित किया गया, क्या चीज़ें हैं। पूरा मामला आपके सामने आया और देखने वाली बात ये होगी कि क्या इन्हें न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। आपका गांव कौन सा है?
गांव मेरा सिकरा है। और शादी कहाँ हुई थी आपकी? नहीं, शादी सिकरा ही हुई थी, मायका मेरा नदहा में है। नदहा, मड़वास। हाँ, मड़वास के पहले। जी, तो ये पूरा मामला था। आप लोगों को देखने को मिला कि किस तरीके से प्रताड़ित की गई। मेरा एक संदेश आपको है, हर एक छोटी बहन, बड़ी बहन, सभी को, और एक भाई को भी, कि किसी के ज़िंदगी से खिलवाड़ करने का अधिकार ना आपको है ना किसी को। तो ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचिएगा कि क्या अपने भाई बहन माता पिता को छोड़कर बाहर जाने के लिए अगर तैयार हैं तो क्या सामने वाला 2 पल प्यार जताकर वो आपको खुश रख सकता है? क्या लाइफ में ऐसा लगता है कि वो विश्वास करने के लायक है? 8 साल का प्यार का रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ 1 साल का प्यार तबाह हो जाता है। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे, नमस्कार, जय हिंद। देखिए, सबसे पहले मैं समस्त भारतवासी और ज़िलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यह एक ऐसा पर्व है जो पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मनाता है, क्योंकि इसी दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त हुआ था, जिसका गर्व हमें उन सिपाहियों पे है, उन शहीदों पे है जो हमारे देश को आज़ाद कराया। ऐसी खुशी के मौके पर निश्चित रूप से हम सब जब इकट्ठा होते हैं तो देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति जो हमारी भावनाएं होती हैं वह पुनः उस पल को याद करती हैं जो शहीद होके शहीदों ने अपने प्राण गंवाए थे। मैं उन सब शहीदों को नमन करता हूं जो देश के आज़ादी में जिनकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका रही है। और अंत में फिर से मैं समस्त देशवासियों को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं